क्या हमें थकान, गुस्सा, चिड़चिड़ापन होता है? अगर उसका आंसर हाँ है तो आप एनीमिया से ग्रसित हैं। 12 हीमोग्लोबिन से ऊपर होनी चाहिए, 12 से ऊपर होनी चाहिए महिलाओं में और 13 से ऊपर होनी चाहिए पुरुषों में। अगर आज हम 10 औरतों का रैंडम ब्लड टेस्ट कराएंगे तो पाएंगे कि 6 औरतों के खून में कमी है। और ये आंकड़ा मेरा दिया हुआ नहीं है, बट वेरियस मेडिकल रिसर्च फाउंडेशंस का भी ये कहना है कि महिलाओं में खून की कमी आम पाई जा रही है, जिसको मेडिकल साइंस एनीमिया कहती है। और इसी टॉपिक को डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ हैं एफएमआरआई के बहुत ही होनहार, बहुत ही वास्ट एक्सपीरियंस रखने वाले डॉक्टर राहुल भार्गवा, who carries a rich experience of many years, presently working with FMRI Gurgaon. He is a principal director and chief of hematology. So Dr. Rahul Bhargava, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। कुछ बताना चाहेंगे व्यूअर्स को अपने बारे में? मैं एक हीमेटोलॉजिस्ट हूँ जो ब्लड और ब्लड से संबंधित रोगों को देखता हूँ और एफएमआरआई में बोन मैरो ट्रांसप्लांट की इस देश की सबसे बड़ी टीम है, जिसमें 4 एडल्ट हीमेटोलॉजिस्ट, 4 पीडियाट्रिक हीमेटोलॉजिस्ट और सिर्फ हीमेटोलॉजिस्ट नहीं, उसमें एक इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट, नए डॉक्टर हैं जो कि सिर्फ इन्फेक्शंस को देखते हैं, साथ में एक जेनेटिसिस्ट, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी बहुत सारी बीमारियां जेनेटिकली लिंक्ड हैं। और मैं कैरविन को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन सब डॉक्टरों को जो बहुत ही रेयर है आपके समक्ष लाने के लिए। ऐसी जीरियाट्रिक का डॉक्टर है जो 60 साल के ऊपर के लोगों को देखता है, साथ ही में आईसीयू के डॉक्टर मधुर हैं जो इंटीग्रेटेडली हीमेटोलॉजी को देखती हैं, सिक पेशेंट्स को। तो इस माध्यम से एक समूह बना है, एक गुलदस्ता बना है, एक मंच बना है सारे होनहार डॉक्टरों का, जिसके माध्यम से हमने ब्लड कैंसर के विरुद्ध जंग छेड़ रखी है और आपका सहयोग चाहिए ताकि हम ब्लड कैंसर को हरा पाएं। ग्रेट। सो डॉक्टर साहब, वैसे तो एनीमिया के बारे में हर कोई ही जानता है, बट मैं आपके माध्यम से चाहती हूँ कि आप व्यूअर्स को बताएं एक शॉर्ट एंड सिंपल तरीके से कि एनीमिया क्या होता है। मैं बहुत ही सिंपल सी बात है कि डू यू फील वीक, फटीग एंड टायर्ड बाय द एंड ऑफ द डे? क्या हमें थकान, गुस्सा, चिड़चिड़ापन होता है? अगर उसका आंसर हाँ है तो आप एनीमिया से ग्रसित हैं। शरीर में लाल खून होता है जिसकी मात्रा 12 हीमोग्लोबिन से ऊपर होनी चाहिए, 12 से ऊपर होनी चाहिए महिलाओं में और 13 से ऊपर होनी चाहिए पुरुषों में। तो अब की बात हर महिला की पुकार हीमोग्लोबिन 12 के ऊपर। तो जब भी हीमोग्लोबिन कम होता है तो हमारे को कमजोरी आती है, थकान आती है, चिड़चिड़ापन आता है, मांसपेशियों की कमजोरी आ जाती है और ये सारे लक्षण हमारी महिलाओं में बहुत कॉमनली होते हैं। जैसे आपने बताया कि 10 में से 6 महिलाएं, बिल्कुल सही आपने कहा, आज भी 65% महिलाएं हमारे देश में एनीमिक हैं। वो महिलाएं जो हमारे देश को चलाती हैं, हमारे घर को चलाती हैं, हमारे समाज को चलाती हैं। तो जब हम नारी के सशक्तिकरण की बात करते हैं तो उनके हीमोग्लोबिन की बात करना भी बहुत ज्यादा आवश्यक है। हमारे यही नहीं, विश्व में 40 बिलियन लोग एनीमिया से ग्रसित हैं और इसीलिए WHO ने उसको सस्टेनेबल गोल ऑफ डेवलपमेंट SDG जिसे हम कहते हैं उसमें डाला है कि हमें एनीमिया को लोगों से हटाना है। तो एनीमिया का मतलब दोस्तों हीमोग्लोबिन या लाल खून की कमी होना है और लाल खून की कमी होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं और महिलाओं में, प्रेग्नेंट वर्सेस नॉन प्रेग्नेंट महिलाओं में भी बहुत सारे कारण और उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं जो हम आगे चल के जानेंगे। बिल्कुल, खूब, आपने बहुत अच्छा बताया डॉक्टर भार्गवा। तो यही जानना है कि आपने बोला महिलाओं में पाया जाता है, अब हमें ये ज़रूर जानना है और दर्शकों को ये बताना है कि क्या कारण है, क्यों महिलाएं? देखिए बहुत ही सिंपल है, हम कभी किसी चीज़ से भेदभाव नहीं करते। बच्चों में बहुत कॉमनली पाया जाता है, पुरुषों में पाया जाता है, पर कम पुरुषों में पाया जाता है। जी। क्यों? क्योंकि पुरुषों में क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है? उसका आंसर है नहीं। अगर हम यही एल्डरली एज ग्रुप में जाएं, उसमें एनीमिया पाया जाता है? हाँ, पाया जाता है। तो एनीमिया एक विस्तृत बीमारी है जो सारे आयु के लोगों में पाई जाती है, पर महिलाओं में ही ज्यादा क्यों? क्योंकि एक सबसे बड़ा मैल न्यूट्रिशन कि महिला घर बार, बच्चा, सोसाइटी, काम काजी महिला जो है वो सबके बारे में सोचती है, अपने बारे में नहीं सोचती, जिसकी वजह से खाना, जिसे हम मैल न्यूट्रिशन कहते हैं, वो प्रॉब्लम होती है। दूसरी प्रॉब्लम महिलाओं में जो सबसे है वो हर महीने की मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखिए आज भी मैं कैरविन के माध्यम से जो हर घर में गया हुआ है
जनमानस में जिसका बहुत बड़ा नाम है और आखिरी इंसान को वो इन अस्पतालों से जोड़ता है। मैं वहां तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ कि आज भी हम जब मेंस्ट्रुअल साइकिल या माहवारी की बात करते हैं तो हम शर्मा जाते हैं, उसके बारे में बात नहीं करते, खुल के बता नहीं पाते। जब आपके पेट में दर्द है, लूज मोशंस है, पेशाब जाना पड़ रहा है, बुखार आ रहा है, आप उसके बारे में बात करते हैं। पर जब महिला की मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात आती है तो हम बात नहीं करते। और आप ही क्यों, हम लोग भी, हम सब, हमने कभी ये नहीं पूछा अपनी वाइफ से, अपनी बहनों से, अपनी माओ से कि कितने दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल है, क्या वो ज्यादा है, क्या वो कम है, क्या हमें शिक्षित किया गया उसके बारे में, कम है ज्यादा है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल महिलाओं का सबसे बड़ा कारण है। दूसरा कारण जिससे महिला में एनीमिया होता है, अर्बन महिलाओं में एनीमिया होता है, जो गुड़गांव में अर्बन विलेजेस हैं जिनके पास खाने के लिए सब कुछ है, उसके बाद भी 60% महिलाओं में अगर एनीमिया होता है तो उसका एकमात्र कारण है दोस्तों, वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल की ब्लीडिंग का हेवी होना। ओके, और इसके साथ साथ आई थिंक महिलाओं में पीसीओएस की प्रॉब्लम भी होती है, तो कैसे इफेक्ट करता है एनीमिया अगर एक महिला में है और मेंस्ट्रुअल साइकिल भी चल रहा है, तो हाउ दे गेट इफेक्टेड? देखिए, हमारी बात है, बहुत सारी डिबेट चलती है कि हम इनटॉलरेंट कंट्री, मैं कहता हूं हमसे ज़्यादा टॉलरेंट कंट्री कोई नहीं। बिल्कुल। हमारी महिलाओं ने, गुड़गांव की महिलाओं ने, आसपास की महिलाओं ने 8 हीमोग्लोबिन, 10 हीमोग्लोबिन को अपना जीवन मान लिया। बिल्कुल। और उसी के माध्यम से उसने पूरा जीवन अपना उसके अनुसार ढाल लिया है, जिसमें कमजोरी होना, चिड़चिड़ापन होना, थकान का हो जाना, और उसके माध्यम से भी घर को चलाते रहना, उसके बावजूद भी घर को अपना पूरा समर्पण देना। तो दोस्तों, हीमोग्लोबिन जब कम होता है तो हमारी परेशानियां बढ़ती हैं। बिल्कुल। जब हम मातृत्व में जाते हैं, हमारे बच्चे को 9 से 12 हफ्ते में जब हमारा मस्तिष्क का विकास हो रहा होता है, उस समय आयरन ना मिलने से वो मंद बुद्धि हो जाता है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, जिसमें बच्चे मरना या बच्चे के साथ माँ का मरने की जो दर है वो बढ़ जाती है। उससे बच्चा मंद बुद्धि के साथ में लो बर्थ वेट पैदा होता है, बच्चा खूबसूरत ना पैदा होके मंद बुद्धि होता है। तो देखिए, एनीमिया का सीधा लिंक है, डायरेक्ट कोरिलेशन है बच्चे के लो बर्थ वेट से, मैटरनल मोर्टेलिटी से। तो बहुत ही सिंपल तरीका है कि जब शादी हो उसी दिन से हम आयरन की गोली का सेवन करने लगे। जब भी बच्चा 9 से 12 हफ्ते के वेट में बीच में बच्चा है तो बच्चा सुखद हो, खूबसूरत हो और अपने पूरे पोटेंशियल के साथ जीता। जो कामकाजी महिलाएं हैं वो अपने काम में 20% लैग बिहाइंड कर जाती है एनीमिया के कारण। मैं कहता हूं दोस्तों, एक बार हीमोग्लोबिन 12 देख के देखो, एक बार हीमोग्लोबिन 12 पे सूर्योदय देखो, उसके बाद आप कभी 8 और 10 पे जाने की बात नहीं करोगे। एक बार जीवन खुल के जीना सीखिए, तो कैन विन आपको पहुंचा रहा है कि अपने को अगर नारी का सशक्तिकरण करना है तो उसका हेल्दी होना गुरुग्राम में बहुत ज्यादा आवश्यक है। बहुत ही खूब डॉक्टर राहुल, आई थिंक आपके माध्यम से आज हम बहुत एक अच्छी इंफॉर्मेशन, एक बहुत ही यूजफुल अवेयरनेस पहुंचा रहे हैं सोसाइटी को, तो महिलाएं जाग जाएं। डॉक्टर राहुल, आपने जैसे ब्रीफ में बताया था स्टार्टिंग में ही कि क्या रीजंस होते हैं एनीमिया के, तो मैं चाहती हूँ कि एक बार डिटेल में हम ये भी बता दें। देखिए, बहुत सारे कारण होते हैं। एनीमिया एक बीमारी है जी। अभी तक भारत सरकार हम उसे सिम्टम मानते हैं, बट एज अ हीमेटोलॉजिस्ट उसे बीमारी मानते हैं। उस बीमारी के 18 कारण हैं, जिसमें न्यूट्रिशन का कम होना, मैल न्यूट्रिशन, जिसमें हमारे को खाने के बाद चाय जिसको हम पीते हैं, हरियाणा में बहुत कॉमनली खाना खाने के बाद चाय पीनी जरूरी है, चाय तो खाने के बाद दूध पीने की प्रथा है। तो दोस्तों, मेरा निवेदन है, जब मैं खाने के 2 घंटे बाद पहले चाय पीता हूँ तो खाने में जितना भी आयरन है वो दूध के माध्यम से स्टूल्स में निकल जाता है। तो चाय और दूध का सेवन ना करें। पहली हमारी सोशल हैबिट्स को बदलना जरूरी है। दूसरा, मेंस्ट्रुअल साइकिल की ब्लीडिंग होना। तीसरा, आंतों की प्रॉब्लम जिसे अपन सीलिएक डिजीज कहते हैं उसका होना। चौथा, थैलेसीमिया, मतलब एक वंशानुगत बीमारी है जिसमें हमेशा हीमोग्लोबिन 10 से 11 रहेगा, 9 से 11 रहेगा। बिल्कुल। पर ये जानना मुझे थैलेसीमिया है, ताकि मैं अपनी हस्बैंड या वाइफ से जब शादी करूं उसको थैलेसीमिया माइनर ना हो, ताकि बच्चे को थैल मेजर ना हो, ये जानना आवश्यक है। ये कैसे पता चलेगा? जब मैं हीमोग्लोबिन 12 की डिमांड करूंगा। 12 नहीं होगा तो मैं डॉक्टर से पूछूंगा, डॉक्टर साहब मेरा हीमोग्लोबिन क्यों नहीं बढ़ रहा? और कैन आरोग्य धाम में यही होता है कि आप सस्ते से सस्ते इलाज में सुप्रतिष्ठित डॉक्टरों से मिलके अपना इलाज कर पाते हो। तो कैनविन ने जो
नेतृत्व लिया है कि अगर आप यहाँ तक नहीं आ सकते तो हम आपके पास चल के पहुंचे। ऐसे ही प्रकार के और बीमारियां जिसमें ब्लड कैंसर कई बार पकड़ाई में आता है, ऐसी बीमारियां जिसमें हमारी यूरिन से ब्लीडिंग हो रही हो पता चलता है, ये प्लास्टिक एनीमिया पता चलता है। तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां, जब हम एनीमिया की बात करते हैं दोस्तों, उससे हम 18 प्रकार की बीमारियां पकड़ पाते हैं और उस हिसाब से जिस बीमारी का जो इलाज है वो सही इलाज देके उसको क्योर कर पाते हैं। इसीलिए एनीमिया का जानना और समझना हम सब के लिए आवश्यक, बहुत ही ज़रूरी है। डॉक्टर राहुल, आपने इतने अच्छे से एलैबोरेट किया है इस चीज़ को। अब हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि एक महिला अगर एनीमिया की शिकार हो रही है तो उसकी बॉडी में क्या लक्षण आते हैं, और अगर लक्षणों को टाइमली एड्रेस नहीं किया तो क्या बुरे परिणाम हो सकते हैं? बहुत ही सिंपल है। देखिए, मैंने आपसे क्या कहा था, एनीमिया के लक्षण क्या है? जी, कमजोरी रहना, जी, शाम में चिड़चिड़ापन रहना, मांसपेशियों में दर्द रहना, ओके, रात में पैरों का अत्यधिक दर्द होना, सर में दर्द रहना, है ना, ये कॉमन लक्षण है जो महिलाएं जिसके साथ जीती रहती है, जिन्होंने उसके साथ समझौता कर लिया। ये लक्षण जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वो पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से और राष्ट्र के हित में नहीं होते। प्रेग्नेंट महिला है तो बच्चों पे दुष्प्रभाव लाता है, और अगर एल्डरली महिला है तो उसके गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हर चीज को अगर हम एड्रेस नहीं करते दोस्तों तो वो दुष्परिणाम बढ़ते जाते हैं। बात का बतंगड़ जिसे हम कहते हैं वो होता जाता है। तो इसीलिए जब आपके पास सिम्टम हो तभी आप कैनविन आरोग्य धाम पे पहुंचे और डॉक्टर से अपना नेतृत्व में बात करके अपने आप को ठीक करें। एक चीज़ आपने बताई थी अभी कि आयरन डेफिशिएंसी इज़ अ रीज़न, और हमने देखा है कई जगह पे गांव में या स्कूल्स में एक आयरन की या फॉलिक एसिड की टैबलेट्स दी जाती हैं प्रेग्नेंट वुमेन्स को या स्टूडेंट्स को दी जाती हैं। तो क्या लेना देना है ये आयरन एंड फॉलिक का? देखिए, बहुत साल पहले हमें 76 साल की आज़ादी के बाद हमें समझ में आ गया कि हमारा आयरन फोर्टिफिकेशन फूड नहीं जी, वेस्ट ने खाने में आयरन डाल दिया, बट क्योंकि हमारी सामाजिक परिस्थिति ऐसी थी हमने आयरन नहीं डाला। तो अभी सरकार ने तेलों में आयरन का फोर्टिफिकेशन स्टार्ट किया है, उसी प्रकार से राइस में फोर्टिफिकेशन स्टार्ट किया है, और कहीं ना कहीं हमारी सामाजिक ताने बाने में जो लोहे की कढ़ाई थी दोस्तों वो कहीं ना कहीं घूम गई, जिसमें खाना बनता था, जिससे शायद हर सब्जी के साथ भली सब्जी काली हो जाती थी बट उसमें आयरन शरीर में जरूर जाता है। बिल्कुल। आयरन फोलिक एसिड की गोलियां इसलिए देनी पड़ी, सरकार ने देखा कि अगर सशस्त्र राष्ट्र की कल्पना करनी है तो उसमें हमारे को हेल्दी इंडिविजुअल चाहिए। बिल्कुल, हेल्दी इंडिविजुअल के लिए मेरा जन्म हेल्दी होना चाहिए, मुझे लो बर्थ वेट बेबीज नहीं हो सकते। तो उन्होंने प्रेग्नेंट महिलाओं को, उन्होंने आम जनमानस में महिलाओं को आयरन की गोली देना स्टार्ट किया। तो दोस्तों, आयरन की गोली बहुत ही सिंपल है। एक गोली ऑल्टरनेट डे खानी है, सुबह दिन में 11-12 बजे के करीब खानी होती है। उससे 2 घंटे पहले 2 घंटे बाद दूध, दही, पनीर, हरी सब्जी, कैल्शियम का सेवन ना करें और एक दिन छोड़ के एक दिन खाएं। अगर हफ्ते में 3 दिन भी आप खाते हैं आयरन की एक गोली, वो आपको आयरन डेफिशिएंसी से मुक्ति दिला देगी और आपके जीवन को संपन्न बना देगी। ग्रेट डॉक्टर राहुल, हम बहुत देर से रीजन सिम्टम्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो आई थिंक टाइम ये आता है कि हमें डिस्कस करना चाहिए ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन हमारे पास क्या अवेलेबल हैं, क्या वाकई में डाइट और लाइफस्टाइल में भी कोई चेंजेस लाने चाहिए? जो तो हमारी सिंपल सी बात है, हमारे को लाइफस्टाइल में और सोशल हैबिट्स में चेंज लाना आवश्यक है। पूरे हरियाणा में मेरी एक ही कैनविन के माध्यम से एक ही पुकार है कि अपना खाना खाने के बाद दूध और खाना खाने के बाद चाय ना लें। जो छोटा बच्चा है उसको आधा 250 ml से 300 ml से ज्यादा दूध नहीं दे, क्योंकि दूध के अंदर आयरन नहीं होता, सफेद चीजों के अंदर आयरन नहीं होता, ब्रेड के अंदर आयरन नहीं होता, दूध के अंदर आयरन नहीं होता, पनीर के अंदर आयरन नहीं होता दोस्तों। उसके साथ में पौष्टिक खाना जिसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं, हरी सब्जी है वो देना आवश्यक है। आज भी हरियाणा में 40 से 50% बच्चे एनीमिक हैं। वो इसलिए नहीं क्योंकि उनके पास पैसे की कमी है, वो इसलिए क्योंकि वो दूध या हमारे सोशल हैबिट से जुड़े हुए। तो हम आयरन के बारे में सब जानते हैं। आयरन को डेफिशिएंसी को हटाने के 2 तरीके हैं। प्रिवेंशन का कम मतलब सबसे आसान है, जिसमें हमें सोशल हैबिट को चेंज करना है।
खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद दूध और चाय नहीं पिएंगे। जैसे हम जानते हैं हरियाणा में 30 से 50% तक बच्चे आयरन डेफिशिएंट हैं, क्योंकि वो दूध ज्यादा पीते हैं। तो 250 से 300 ml से ज्यादा दूध ना दीजिए। और जो चीज भी सफेद है, दूध, ब्रेड, पनीर, इसमें आयरन नहीं होता। कौन कौन सी चीजों में आयरन होता है? गुड़, चना, गन्ना, खजूर, सोयाबीन, इसके साथ में अनार, चीकू, केला, इसमें आयरन की मात्रा ज्यादा होती है। आयरन की मात्रा में दूसरी चीज है, खाने को रसोई की में अपनी जो कढ़ाई है, लोहे की कढ़ाई है, उसको नीचे उतार लीजिए और उस लोहे की कढ़ाई में खाना बनाना दोस्तों चालू कर दीजिए। ये तो रही प्रिवेंशन की बात। आपको हो गया, अब हम आयरन की गोली देते हैं। आयरन की गोली एक दिन छोड़ के एक दिन लेनी होती है, सुबह लेनी होती है, विटामिन सी के साथ लेनी होती है 11 बजे दिन में। अगर विटामिन सी नहीं है तो आप ऑरेंज जूस साथ ले सकते हो या लेमन जूस ले सकते हो, क्योंकि लेमन खाने से आयरन का एब्जॉर्प्शन बेटर होता है। और जो लोग ओरल नहीं खा पाते उनको आईवी देने की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों, जिन महिलाओं की शादी होने वाली है या गर्भवती होने की सोच रहे हैं, वो उनको अभी से आयरन का सेवन करना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि एक लेटेंट आयरन डेफिशिएंसी होती है। लेटेंट आयरन डेफिशिएंसी का मतलब है मेरे स्टोर कम है पर हीमोग्लोबिन कम होना स्टार्ट नहीं हुआ। जैसे बच्चे का भार मेरे पेट में आया, बच्चे ने आयरन लेना स्टार्ट किया, स्टोर नहीं थे, मेरा हीमोग्लोबिन कम हो गया और बच्चा उस अभाव में शायद कहीं ना कहीं लो बर्थ वेट या मंदबुद्धि पैदा हो। तो इसीलिए हर महिला जिसकी शादी होने वाली है या वो गर्भवती होने वाली है, उससे पहले ही आयरन सप्लीमेंटेशन स्टार्ट कर दीजिए। ओके, आई थिंक आपने बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है डॉक्टर राहुल इस सब चीज़ को। बट अगर एक्सट्रीम एनीमिया पेशेंट्स आपके सामने आते हैं तो क्या एक्सट्रीम हो सकता है? हमें बताना ज़रूरी है। हमने प्रिवेंशन भी बता दिया, ट्रीटमेंट बता दिया, बट अगर लोग इलाज नहीं करते तो क्या एक्सट्रीम हमें फेस करना पड़ेगा? बिल्कुल, बहुत सारे लोगों को हीमोग्लोबिन वो हम टालते रहते हैं, सहते रहते हैं अपने शरीर को, और वो 2 या 3 हीमोग्लोबिन पे आते हैं, जिससे हार्ट की प्रॉब्लम होती है, जिससे हम आईसीयू में भर्ती होने की नौबत आ जाती है, हमें सांस फूलती रहती है। उस समय में आपको ब्लड लगवाने की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों। बट अगर हम उस एक्सट्रीम तक नहीं पहुंचे, और जो भी ये वीडियो देख रहा है कैनविन के सौजन्य से, जिनको भी ये सिम्टम है, वो अपना एक सबसे सस्ता जांच, जिसे सीबीसी कहते हैं, जो आज की तारीख में 100-150 रुपए में कहीं भी हो जाती है, उसको करा के कैनविन के माध्यम से हम जैसे डॉक्टरों से मिल के अपना संपन्न जीवन जी सकते हैं। ग्रेट। तो आई थिंक डॉक्टर राहुल, दिस सेशन वाज वेरी फ्रूटफुल। हमारे व्यूअर्स को कम्प्लीटली एक एनीमिया की पूरी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हमने दे दी है आपके माध्यम से। डॉक्टर साहब ने बताया है आपकी छुपाई हुई लोहे की कढ़ाइयों को बाहर निकाले और खाना उसमें बनाए। डॉक्टर राहुल ने आपको एक एक चीज़ बताई है कि क्या क्या खाने से आपका आयरन बढ़ सकता है। उन्होंने लाइफस्टाइल में चेंजेस बताए हैं, आप किसको फॉलो कर सकते हैं। और वो भी मदर्स, जो हमारी वो भी मदर्स है जो कंसीव करने वाली है, कंसीव कर चुकी है, दे नीड टू टेक केयर ऑफ देमसेल्फ with a healthy lifestyle, following the exercise, following the healthy eating habits, get your regular blood check done। और इन केस फिर भी प्रॉब्लम लगता है, आपको थकान महसूस होती है, कमज़ोरी महसूस होती है, तो हमारे पास डॉक्टर राहुल भार्गवा जैसे डॉक्टर्स अवेलेबल है, उनसे मिलिए। So viewers, keep smiling, remember to stay informed, stay proactive and take care of your good health. Until next time. Thank you Dr. Rahul for giving your precious time and sharing knowledge with us.